क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग किसी को भी कुछ भी करने के लिए कैसे मना लेते हैं? आज हम इसी शक्ति के पीछे के मनोविज्ञान की परतों को खोलेंगे, फुसलाने की कला से लेकर जबरदस्ती के अंधेरे तक। ये सुनने में तो बड़ा आसान सवाल लगता है ना? लेकिन इसका जवाब हमें सीधे फुसलाने या कहिए कि परसुएशन के रहस्य के दिल में ले जाता है। ये हमें बताता है कि हमारे दिमाग में कुछ ऑटोमेटिक बटन्स, कुछ ट्रिगर्स होते हैं जो अक्सर हमारी जानकारी के बिना ही दब जाते हैं। चलिए इसे एक बहुत ही मजेदार कहानी से समझते हैं। ये कहानी मशहूर मनोवैज्ञानिक रॉबर्ट सियाल्डीनी के काम से ली गई है। सोचकर देखिए, एक चीज जो बिक ही नहीं रही थी, उसकी कीमत दोगुनी करते ही वो हाथों हाथ बिक गई। ऐसा कैसे हो सकता है भला? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारा दिमाग ना हर चीज के लिए लंबे चौड़े रास्ते नहीं लेता, वो शॉर्टकट अपनाता है। इस मामले में दिमाग ने जो शॉर्टकट लिया वो था महंगी चीज इज इक्वल टू अच्छी चीज। मनोवैज्ञानिक इसे क्लिक वेर रिएक्शन कहते हैं। जैसे कोई बटन दबाया क्लिक और मशीन अपना काम करने लगी वेर। ये ऑटोमेटिक आदतें हमें इस मुश्किल दुनिया में तेजी से फैसले लेने में मदद करती हैं, लेकिन इनका फायदा भी उठाया जा सकता है। तो चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और उन ताकतवर सिद्धांतों को समझते हैं जो ये तय करते हैं कि हमें कैसे मनाया या फुसलाया जाता है। आप इन्हें परसुएजन का सोर्स कोड भी कह सकते हैं, वो नियम जो हमारे बर्ताव को कंट्रोल करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। रिसर्चर्स ने प्रभाव के 6 ऐसे यूनिवर्सल सिद्धांत बताए हैं जो पूरी दुनिया में हर कल्चर में काम करते हैं। ये हैं पारस्परिकता, प्रतिबद्धता और संगति, सामाजिक प्रमाण, पसंद, अधिकार और कमी। ये प्रभाव की वो बुनियाद हैं जिनका इस्तेमाल अच्छे और बुरे दोनों कामों के लिए किया जा सकता है। चलिए पहले वाले से शुरू करते हैं, पारस्परिकता यानी रेसिप्रोसिटी। ये एक बहुत ही पावरफुल बिना लिखा हुआ सामाजिक नियम है जो कहता है कि अगर किसी ने हमारे लिए कुछ किया है तो हमें भी बदले में कुछ चुकाना चाहिए। सोचिए, जब कोई आपको मॉल में एक फ्री सैंपल देता है, एक अजीब सा दबाव महसूस होता है ना कि अब कुछ तो खरीदना ही पड़ेगा। बस यही वो गहरा सामाजिक दबाव है जो इसे मनाने का एक बहुत ताकतवर हथियार बना देता है। और ये नियम कितना ताकतवर हो सकता है, इसका एक जबरदस्त उदाहरण इतिहास में मिलता है। सन 1935 में जब इथियोपिया पर हमला हुआ तो मेक्सिको ने मदद भेजी, और फिर दशकों बाद खुद एक भयानक अकाल से गुजरने के बावजूद इथियोपिया ने मेक्सिको में आए भूकंप के बाद उसे पैसे भेजे। यहाँ एहसान चुकाने की भावना ने स्वार्थ, समय और सारी मुश्किलों को पार कर लिया। लेकिन अब हम एक ऐसे मोड़ पर आ रहे हैं जहां चीजें थोड़ी डार्क हो जाती हैं। जब यही ताकतवर सिद्धांत गलत हाथों में पड़ जाते हैं तो वे हेरफेर यानी मैनिपुलेशन का एक खतरनाक हथियार बन सकते हैं। देखिए, प्रभाव या इन्फ्लुएंस और हेरफेर यानी मैनिपुलेशन के बीच एक बहुत बड़ा फर्क है। इन्फ्लुएंस का मतलब है तर्क और प्यार से किसी की सोच या व्यवहार को गाइड करना। ये अच्छा भी हो सकता है, लेकिन मैनिपुलेशन, इसका मतलब है सिर्फ अपने फायदे के लिए साइकोलॉजिकल ट्रिक्स का इस्तेमाल करना और इसमें सामने वाले की कोई परवाह नहीं होती। यहीं पर डार्क साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट सामने आता है। ये मैनिपुलेशन की कला का ही दूसरा नाम है। इसका इस्तेमाल करने वाला इंसान अपनी चाहत पूरी करने के लिए झूठ, धोखा, हर चीज का इस्तेमाल करेगा। यह सब दूसरों के प्रति हमदर्दी की कमी से पैदा होता है, जहां दूसरे लोग सिर्फ इस्तेमाल करने की चीज बन जाते हैं। मनोविज्ञान में 3 पर्सनालिटी ट्रेट्स का एक ग्रुप है जिसे अक्सर मैनिपुलेशन की क्षमता से जोड़ा जाता है। इसे डार्क ट्रायड कहते हैं। पहला है नार्सिसिज्म, यानी खुद को सबसे ऊपर समझना। दूसरा है साइकोपैथी, यानी दूसरों के दुख दर्द को समझने की क्षमता का न होना। और तीसरा है मैकियावेलियनिज्म, यानी वो लोग जो स्वभाव से ही जोड़ तोड़ करने वाले और मतलबी होते हैं। तो ये डार्क ट्रायड वाले लोग असल जिंदगी में करते क्या है? चलिए इनकी कुछ आम चालों को पहचानते हैं ताकि हम सब इनसे बच सकें। इनकी एक बहुत ही आम चाल है गैसलाइटिंग। ये मैनिपुलेशन का एक ऐसा तरीका है जहां एक इंसान दूसरे को ये यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वो पागल हो रहा है या उसकी याददाश्त ही खराब है। इसका मकसद ही यही है कि सामने वाला अपनी ही समझ पर शक करने लगे ताकि उस पर कंट्रोल किया जा सके। ये उदाहरण देखिए, इससे बात एकदम साफ हो जाएगी। मान लीजिए आपके बटुए से पैसे गायब हो गए। आपका रूममेट न सिर्फ ये कहता है कि उसने पैसे नहीं लिए, बल्कि उल्टा आपको ही याद दिलाता है कि अरे कल तो तुम खुद कह रहे थे कि तुम्हारे पास कैश नहीं है। जब ऐसा बार बार होता है तो इंसान अपनी ही यादों पर शक करने लगता है। एक और ताकतवर तकनीक है लव बॉम्बिंग। इसमें मैनिपुलेटर किसी पर इतना ज्यादा प्यार, तारीफें और परवाह बरसाता है कि सामने वाला पूरी तरह से उस पर निर्भर हो जाए।
ये प्यार सच्चा नहीं होता, ये कंट्रोल करने का एक तरीका है। एक बार जब सामने वाला आदी हो जाता है तो ये अपना प्यार वापस खींच लेते हैं, ताकि वो इंसान इसे वापस पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाए। तो ये सारी मनोवैज्ञानिक तकनीकें जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये सिर्फ दिमागी खेल नहीं है। जब इन हथकंडों का लगातार इस्तेमाल होता है तो ये जबरदस्ती और कंट्रोल का रूप ले लेते हैं। चलिए अब इन तकनीकों के असल दुनिया के नतीजों पर एक नजर डालते हैं, जो हमें कुछ चौंकाने वाले आंकड़ों तक ले जाता है। स्क्रीन पर ये जो नंबर देख रहा है, 43,774। एक पल के लिए इसे देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये सिर्फ इंग्लैंड और वेल्स में मार्च 2023 में खत्म हुए एक साल के अंदर पुलिस में दर्ज हुए जबरदस्ती कंट्रोल के मामले हैं। जी हाँ, ये मैनिपुलेशन की तकनीकें सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये असली दुनिया के अपराधों का हिस्सा हैं जो असल लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रही हैं। और जब हम देखते हैं कि ये जुर्म करने वाले कौन हैं, तो वही डेटा एक और भी साफ तस्वीर दिखाता है। मार्च 2023 तक के एक साल में जबरदस्ती कंट्रोल के लिए दोषी ठहराए गए लगभग सभी लोग पुरुष थे, 97.7%। हालांकि मैनिपुलेटर कोई भी हो सकता है, लेकिन आपराधिक मामलों के आंकड़े एक बहुत बड़ा लैंगिक अंतर दिखाते हैं। तो सवाल ये है कि इस खतरनाक हेर-फेर से खुद को कैसे बचाएं? इसका सबसे अच्छा जवाब जागरूकता और ज्ञान में ही छिपा है। चलिए अब सिर्फ समस्या पर नहीं, बल्कि समाधान पर ध्यान देते हैं। महान विचारक रैल्फ वॉल्डो एमर्सन ने एक बार कहा था, एक मूर्खतापूर्ण संगति छोटे दिमागों का हौवा है। इसका मतलब है कि बिना सोचे समझे किसी ढर्रे पर चलते रहना ही हमारी कमजोरी बन जाता है। सबसे अच्छा बचाव यही है कि हम अपने ऑटोमेटिक क्लिक विर पैटर्न को तोड़ें और सवाल करना सीखें। तो इसका यह मतलब नहीं है कि हम हर किसी पर शक करने लगें। नहीं, इसका असली मतलब है ये पहचानना सीखना कि हमारे अपने ही मेंटल शॉर्टकट का इस्तेमाल कब हमारे खिलाफ किया जा रहा है। अगली बार जब कोई आपको लिमिटेड टाइम ऑफर दे तो एक पल रुक कर सोचें, क्या ये सच में एक अच्छा सौदा है या सिर्फ मेरी कमी की भावना का फायदा उठाया जा रहा है? बचाव की कुंजी जागरूकता है, शक नहीं। और जाते जाते ये एक सवाल हम सबके लिए, हमारी अपनी दुनिया में फुसलाने और हेरफेर के बीच की वो बारीक सी लाइन कहाँ है? इस पर सोचना हमें इन शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक ताकतों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा। याद रखिए, ज्ञान ही सबसे बड़ी ताकत है।